मैंने आपको परीसा की मेडिकल हिस्ट्री तो बताई थी। मुझे ये डर है कि कहीं इस खबर से वो डिप्रेशन में ना चली जाए। वो जितनी जल्दी इस शौक से बाहर आ जाए उनके लिए अच्छा है। नीयत हमारी साफ थी, अब जो हुआ आगे नसीब। दुआ कर सकते हैं, अल्लाह पाक खैर करे। बेटा, इस बहस में पड़ने से बेहतर है कि हमें ये सोचना चाहिए कि आगे क्या करना है। हारिश, उस एक उम्मीद से जिया जा सकता था, लेकिन तुमने मेरी सारी उम्मीदें तोड़ दी। मुझे जीते जी मार दिया तुमने हारिश। आरिश, आरिश उठ जाओ ना। आरिश उठ जाओ, बहुत देर सोने का इरादा है क्या? टाइम देखा है तुमने? क्या टाइम हो गया है? 11 बज चुके हैं। वो तो 11 ही तो बजे हैं। क्या हो गया? मैं बहुत वैसे भी मैं रात को लेट सोया था, बहुत काम था ऑफिस में और फिर सर में भी बहुत शदीद दर्द शुरू हो गया। मैंने तुम्हें कितनी दफा बोला कि रात काम करने के लिए नहीं होती, रात सोने के लिए होती है। तुम नहीं समझ सकती हो ना, मुझे एक प्रेजेंटेशन बनानी थी। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था तो मैंने सोचा रात को एक दफा ही खत्म कर देता हूँ। ईमेल कर दूंगा तो आज ऑफिस से भी छुट्टी हो जाएगी। अभी कसम से मेरा दिल कर रहा है मैं थोड़ी देर और सो जाऊँ। कोई नहीं, तुम बिल्कुल भी नहीं सो सकते अब। हानिया का सुबह सुबह फोन आया था, कह रही थी कि वो नाश्ता करने यहाँ पर आएगी। अरे यार, उसने हमारे साथ ही नाश्ता क्यों करने और आज ही क्यों? क्या मतलब क्यों? उसका दिल कर रहा होगा यहाँ पर आके नाश्ता करने को। अच्छा, वैसे ये दिल भी बड़े कमाल की चीज है। प्लीज अब फलसफे मत झाड़ना शुरू कर देना, जल्दी से जाके फ्रेश हो जाओ हानिया के आने से पहले पहले। थोड़ी देर और सो जाओ। देखो आ भी गई वो, जल्दी जाओ ना। अच्छा, जा रहा हूँ ना, जा रहा हूँ। अच्छा सुनो, एक बात करनी थी बहुत जरूरी। हाँ बोलो। आई लव यू। जल्दी से जाओ ना। जा रहा हूँ। आ रही हूँ। हानिया भी ना, बहुत गुस्सा आया था मुझे सब पर। मैं तो लड़ पड़ी थी हर किसी से। क्यों छुपाया तुमसे सच? मगर परीसा, तुमने सब कुछ इतनी जल्दी एक्सेप्ट कैसे कर लिया? मगर मुझे तुम्हारी ये बात बहुत अच्छी लगी, वरना मुझे तो इतनी फिक्र हो रही थी तुम्हारी। मगर अब बहुत खुश हूँ कि मेरी परीसा हिम्मत वाली और हौसले वाली है। ये मेरा हौसला नहीं है, ये आरिश का हौसला है। आरिश की वजह से मैंने ये सब कुछ संभाल लिया। अगर आरिश का प्यार, आरिश की मोहब्बत और उसका एतमाद ऐसे ही मेरे साथ रहेगा ना, तो मैं जिंदगी में हर जंग जीतती जाऊंगी। हाँ, बड़े डायलॉग्स आ गए मेरी परीसा को। तुमसे ही सीखी हूँ मैं। अच्छा सुनो, वो दुआ, गुल और अम्मी आते ही होंगे, कुछ पका लेते हैं। तुम गुल के खाने के लिए इतनी फिक्रमंद हो? गुल के खाने के लिए नहीं, अपने लिए फिक्रमंद हूँ। मतलब ये कि अगर गुल को खाना नहीं मिला तो वो मुझे खाने को दौड़ते हैं। चलो फिर तो जल्दी से कुछ खाने को बनाते हैं। चलो सीरियसली। गर्मी की शिद्दत बढ़ने की, एसी तेज कर रहा हूँ थोड़ा सा। जाहिर है यार, गर्मी की शिद्दत बढ़नी ही है। कराची में दरख्त ही नहीं लगे हुए कहीं। वैसे बात सही कर रहे तुम। जहाँ दरख्त लगे हुए थे ना पहले, वहाँ पे साइन बोर्ड लग गए। दरख्त पहले बहुत थे, इसी चक्कर में बारिश नहीं हो रही। ओह गॉड। तो बारिश खैरियत? अरे यार, अरे साइड पे लगाओ गाड़ी। मैं ड्राइव करता हूँ। पता क्या हुआ है? अचानक से सर में बड़ी शार्प सी दर्द हुई है, तेज सी उठी है। अल्लाह खैर करे। अरे साइड में कार लगाओ तुम, ट्रैफिक चल रही है पीछे। अरे नहीं यार, मैं कर लूंगा मैनेज। डोंट वरी। मुझे पता तुम मैनेज कर लोगे, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। चल लगाओ। वैसे मैं कर सकता था, लेकिन अब परीसा कहाँ है?
कमरे में बैठे 1 घंटे से आली भाई से बातें कर रही है। तो यकीनन हम सबकी शिकायतें लगा रही होगी। तुम लोग बेटा उसको क्यों तंग करते रहते हो? वो इस किस्म की बच्ची तो नहीं है, बिल्कुल मासूम सी है। अम्मी, हम परीसा को तंग करते हैं? तो और नहीं तो क्या। दरअसल आप जानती नहीं है परीसा को, आपके सामने मासूम बनने का ड्रामा करती है। बेटा वो मेरे सामने मासूम क्यों बन के रहेगी बताओ? क्योंकि ये उसकी बचपन की आदत है, ताकि सारे बड़े उसकी साइड पे हो जाए और जब भी कोई मुसीबत का वक्त आए तो सब उसकी साइड ले। ऐसी कोई बात नहीं है हानिया। छोड़े अम्मी, आप इसकी बातों पे यकीन कर रही हैं, वो तो वैसे ही आपको तंग कर रही है। तुम तो चुप करो, वैसे भी मैं कुछ दिन में चली जाऊंगी। इतना मिस करती हूँ अम्मी मैं आपको। अरे हानिया बेटा ये क्या कह रही हो? इतनी जल्दी चली जाओगी? अभी तो आई हो। छोड़े ना अम्मी, जाने दें, थोड़े दिन के लिए घर में सुकून हो जाएगा। अम्मी देखें इसको। अच्छा तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो हैं? अच्छा अब खाना ठंडा हो रहा है बेटा? नहीं 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 नहीं, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। एक आधी सर दर्द की गोली खाऊंगा, ठीक हो जाए। श्योर, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ओके। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ दुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो गई एकदम? कुछ नहीं, कल मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। अब पता नहीं आली को याद भी होगा कि नहीं। आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। क्या? भाई की कॉल आई थी। भाई कह रहे हैं कि वो कल इंशाल्लाह पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। बस बेटा परेशान ना हो, अब खुश हो जाओ। ये तो बहुत अच्छी खबर है। कल इन मैडम की वेडिंग एनिवर्सरी है और ये अपने आली के लिए तड़प रही थी। मैं कैसे भूल सकती हूँ, मुझे सबसे पहले याद थी ये बात। परीसा, ऐसा करते हैं कि आली भाई को सरप्राइज वेडिंग एनिवर्सरी पार्टी देते हैं। हाँ दैट्स अ गुड आइडिया। कुछ सोचा है? आरिश भाई और गुल आ जाए तो बैठ के डिसाइड कर लेते हैं। क्या कहती हो दुआ? और खाना अम्मी आप बनाए। ठीक है, डन। पता है कायनात, कल आपके बाबा आ रहे हैं। कल आपको भी अच्छे से कपड़े बनाऊंगी और अच्छा सा तैयार करूंगी। और मामा क्या पहनेगी? आप मामा की हेल्प करो। किस बात की तैयारियां हो रही हैं? अरे कल आली आ रहे हैं तो उन्हें एयरपोर्ट से पिक करने जाना है। अरे अरे, तुमसे किसने कह दिया कि तुम एयरपोर्ट जाओगी? एयरपोर्ट आली भाई को लेने हम जाएंगे। अच्छा जी। जी। और वैसे भी वो खुद क्यों नहीं आ जाते घर? कोई छोटे बच्चे थोड़ी हैं। बहुत शुक्रिया आपकी इस बेकार मशवरे का। बेकार मशवरा? जहां तक मुझे याद है, जब गुल आ रहे थे दुबई एयरपोर्ट और मैंने लेने जा रही थी, तो आपने भी यही कहा था कि क्या जरूरत है एयरपोर्ट जाने की। और हाँ, गुल कोई छोटा बच्चा थोड़ी है, खुद ही घर आ जाएगा। अल्लाह हानिया, तुम दिल में कितनी बातें रखती हो। ये बात दिल में रखने वाली थी इसलिए रख ली, और तुम्हें जता भी थी। अच्छा, आपने जता दिया और मैंने सुन ली। अब बस करो, बताओ ना कि मैं क्या पहनूं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर मुझसे मशवरा मांग ही रही हो तो एक आइडिया है। क्या? छोड़ो, तुम मानोगी ही नहीं, फायदा क्या। हानिया बताओ तो सही। वो तुम अपना बारात वाला जोड़ा क्यों नहीं पहन लेती? हानिया बहुत शैतान हो तुम। बताओ कायनात, मामा को बारात वाला जोड़ा पहनना चाहिए ना? कायनात ने भी हाँ कह दिया। हाँ, तुम्हें नजर आ गया, इसने हाँ कह दिया, मुझे नहीं पता चला। अरे भाई, ये इस वक्त किचन में क्या हो रहा है?
भाई आ रहे हैं ना, तो उनके लिए बहुत सारा उनका फेवरेट खाना बना रही हूँ। अच्छा, तो फिर उनकी बेगम क्या बनाएगी उनके लिए? भाभी की मर्जी है, वो बनाए ना बनाए, मैं तो बनाऊंगी। भाई कमाल है वैसे, नंदे हो तो तुम्हारे जैसी जिनके होते हुए भाभियों को कोई काम करना ही ना पड़े। तुम जेलस हो रहे हो ना? ऑफ कोर्स, यस। क्यों? भाई के इस्तकबाल के लिए इतनी तैयारियां, हर कोई उनके लिए कुछ ना कुछ तो जरूर कर रहा है। तो तुम भी कुछ कर लो, ऐसे क्यों तुम खाली खाली घूम रहे हो? मैंने सोच लिया है कि मैं खुद कहीं चला जाता हूँ और फिर वापस आने की खबर नहीं दूंगा और अचानक से आ जाऊंगा, जैसे भाई ने किया। ठीक है, उससे क्या होगा? भाई इससे ही होगा कि तुम मेरे लिए भी ये सब कुछ करोगी। तुम्हारे लिए मैंने कभी नहीं किया ये। नहीं, मुझे याद नहीं पड़ रहा कि तुमने मेरे लिए कभी ऐसा किया हो। आरिश प्लीज मेरा मूड ऑफ मत करो, सुबह भाई की फ्लाइट है, मुझे खुश रहने दो प्लीज। अच्छा चलो, बस तुम खाना बना लो उनके लिए और वापसी में मेरे लिए पानी लेती है ना, प्यास लगी। मैं तो नहीं ला रही। प्लीज ना, ले आना। लेने आ जाना। ठीक है, प्यासा ही रहता हूँ तुम। आज तो लगता है कि मैडम की तैयारियां खत्म ही नहीं होंगी। आज मैं बहुत खूबसूरत लगना चाहती हूँ। तुम खूबसूरत हो दुआ। आज मैं सिर्फ और सिर्फ अपने आली के लिए तैयार होना चाहती हूँ। अब बाहर निकल आए मैडम। ये बताओ कि इन लोगों की तैयारियां कहाँ तक पहुंची? ऑलमोस्ट डन है। यही तो कह रही थी कि चल के एक नजर देख लेती। हाँ चलो, बस ये पहन लो। चलो। अब मुझे पता है अब तुम ये सोच रहे हो कि इन्हें साफ कैसे करना है, बाद में कर लेंगे। चलो आओ। ये दुआ, चलो बाहर देखो चल के तैयारियां सारी। हाँ बोलो। अरे वाह गुल, आपने कितनी अच्छी डेकोरेशंस की हैं। अब आली भाई को हमारे लिए एफर्ट पसंद आएगा ना? अरे क्यों नहीं अच्छा लगेगा सरकार, इतनी मेहनत जो की है। वैसे बहुत शदीद भूख लग रही है, अब तो कम से कम नाश्ता करवा दो। बेटा आरिश और परीसा आ जाएं, फिर मैं नाश्ता लगवा देती हूँ। आधे घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, पता नहीं कब आएंगे, या भूख से हालत खराब हुई हुई है। भूख हमें भी लगी है, हम सब सब्र कर रहे हैं ना, आप भी सब्र कीजिए। वाह भाई वाह, किचन में खाना बनाते हुए ना चखते रहते हैं आप लोग, इसलिए आपका पेट भरा रहता है। हमें देखिए मजदूर बंदे। अरे ये देखो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये भाई के लिए खास बना के लाई। अरे वाह, अब तो नाश्ता लगा दो। अरे थोड़ा सब्र कर लो, लगा देती हूँ। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। दिल से जो बनाया है। बेबी को मुझे दे। अरे ध्यान से, ध्यान से। अरे बेबी, बाबा के लिए खास तैयार हुआ है। बॉस का फोन इस वक्त, काम ना कह दें यार। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। गुल, तुम इस वक्त कहाँ हो? बॉस घर में फैमिली के साथ हूँ। एक काम करो, किसी आइसोलेटेड जगह पर जाओ जहाँ कोई ना हो। ये अच्छा। एक्सक्यूज मी।
जी बॉस बोलिए। कुल एक बहुत बुरी खबर है। तो मैंने तुम्हें कॉल इसलिए की है क्योंकि तुम अपने आप को संभाल सकते हो और मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम अपनी फैमिली का ख्याल रख सको। बॉस प्लीज बताइए आप, क्या बात है? तो लाली का प्लेन क्रैश हो गया। क्या? क्या बात है गुल? अरे ये तो वही फ्लाइट थी जिसमें आली भाई थे। आली? ये सब क्या हो गया अम्मी? मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि आली भाई इस दुनिया में नहीं रहे। कितना मुश्किल वक्त आन पड़ा हमको। मैं तो बेटा खुदा से दुआ करती थी कि अब किसी इम्तिहान, किसी आजमाइश में ना डालना, लेकिन देखो बेटा ये क्या हो गया, कितनी बड़ी कयामत टूट पड़ी। ऐसा लग रहा है मेरा कलेजा फट जाएगा बेटा। अब हम खुद को नहीं संभाल सकते बेटा, बिल्कुल नहीं संभाल सकते। मगर हमें संभलना होगा, हमें संभलना होगा। हमें दुआ को संभालना है, परिसा को संभालना है। हम हिम्मत नहीं हार सकते। और ये कायनात, छोटी सी बच्ची, इसने तो अपने बाबा को अब तक देखा भी नहीं। वो तो उनकी आवाज तक नहीं पहचानती अम्मी। क्या हुआ? गुलाब चुप क्यों, बोलते क्यों नहीं है? क्या हुआ? कोई डेड बॉडी पहचान में नहीं आ रही आनिया, सब जलकर राख हो गए। ये क्या हो गया हानिया, क्या हो गया? अम्मी हमें बहुत हिम्मत से काम लेना होगा, क्योंकि हमें दुआ परिसा कायनात को संभालना है। हम हिम्मत नहीं हार सकते। परिसा कहाँ है? सामने कमरे में। गुड़िया रानी
हो जाए, खामोश हो जाए, भाई को कुछ नहीं हो सकता। और क्या डॉक्टर, और अगर फिर भी होश ना आया तो कोमे में जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर परीक्षा को कुछ हो गया तो आरिश तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा।